हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारीक के नाम से प्ले स्टोर पे ऑलरेडी उपलब्ध है। तो स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड सर्कल में एप्लीकेशन को शेयर करना और एप्लीकेशन की रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन पे कक्षा 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स की कोर्सेज हम लोगों ने चैप्टर वाइज ऑलरेडी डाल रखी है। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी वीक हो, या सभी चैप्टर्स की कोर्स आप परचेज कर सकते हैं मात्र ₹1 में पर चैप्टर के हिसाब से। और ये बात अपने फ्रेंड सर्कल में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। कंप्लीटली सॉल्यूशन जो है उसका गिवन है, बेसिक्स से लेके एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, और यहां तक कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 9.5 और उसका क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल का 18 नंबर एग्जाम्पल। और हम लोग पढ़ रहे हैं 9.5 में रेखिक अवकल समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु 0,1 से गुजरने वाला एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए, 0,1 से गुजरने का मतलब यह है कि हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को आप लोग dy/dx से लिखते हैं, ये आपको भली भांति पता है। इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो आगे वाली लाइन में है। उस बिंदु के x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक कोटि के गुणनफल के योग के बराबर है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं लिखकर। काफी इजी है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। बेसिकली थोड़ा सा हिंदी का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। हल 18। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, जो थोड़ी लिखा है वो लिख देता हूं। x, y यहां लिखिए दिया है, दिया है x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखिए वो बराबर है किसके, लिखा है उस बिंदु पर x निर्देशांक, x निर्देशांक तथा x निर्देशांक तथा x निर्देशांक निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग की, गुणनफल के योग के बराबर है। ओके प्यारे बच्चों, बस जो ट्विस्ट है वो इसी लाइन में है। क्या बोला गया है कि बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है किसके, x निर्देशांक जिसको आप लोग भुज कहते हैं, y निर्देशांक जो है वो कोटि कहलाता है, कक्षा 10 में पढ़े, 9 में भी पढ़े, तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल के योग के बराबर है। अब देखिए, आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर पढ़ा है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब दो सेंटेंस जो है उनको जोड़ने वाला। ठीक है, तो यहां पे दो कंजक्शन दिए रखे हैं, एक दे रखा तथा और एक दे रखा और। तो एक तो यहां पे मेन कंजक्शन है, एक सब कंजक्शन है। एक तो मेन कंजक्शन है, मेन कंजक्शन का मतलब जो दो मुख्य सेंटेंस को जोड़ता है, और सब कंजक्शन का मतलब जो दो मुख्य सेंटेंस हैं उसके अंदर जो सेंटेंस है उनमें से एक को जोड़ता है। तो देखिए अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स में ये बात लिख लीजिएगा, जब तथा और दोनों दे रखे हो, तथा तथा और एक साथ गिवन हो,
तो देखिए ये जो तथा है ये यहां पे मेन कंजक्शन है, ठीक है। और जो है और ये सब कंजक्शन है, जंक्शन है, ओके। और ये जो है आपका और ये आपकी सब कंजक्शन है, ठीक है भाई, क्लियर। फिर सुन लीजिए यहां पे जो है मेन भाषा समझने का है कि भाई यहां पे दो कंजक्शन है, एक है तथा तथा एक और। तो जो तथा है वो मेन कंजक्शन है, मेन है यानी दो अन्य मुख्य सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक तो कह रहा है कि एक्स निर्देशांक, ये अलग सेंटेंस हो गया इतना, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के गुणनफल के योग, ये अलग मतलब यहां से लेके यहां तक का ये आपका अलग सेंटेंस हो गया, और यहां से लेके यहां तक का ये अलग सेंटेंस। इन दो सेंटेंस को ये जो है ऐड कर रहा है तथा ये मेन कंजक्शन है। फिर ये जो सेंटेंस है इसमें जो और है कंजक्शन वो इस सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ रहा है। तो फाइनली मैथमेटिकली क्या दिया गया है वो लिख रहा हूं। एक्स पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx, ओके। एक्स निर्देशांक लिख दीजिए, फिर एक्स और वाई निर्देशांक का गुणनफल एक्स वाई और के योग, दोनों का योग प्लस ये आपको गिवन है, ओके। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, कोई रोकने वाला ही नहीं है। चलिए क्या करेंगे, देखिए इस x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, सॉरी इसको लेके आइए एक्स वाई को, तो माइनस एक्स वाई इजिकल्स टू एक्स, इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और यहां लिखिए समीकरण 1 dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू वाला रैखिक समीकरण है, वाला रैखिक समीकरण है। अब स्टूडेंट आप भली भांति जानते हैं P और Q क्या है, या तो अचर होगा कांस्टेंट होगा, या किसमें या x में फलन होगा, किसमें फलन होगा x में। तो इसका और इसका कंपैरिजन करने पर P का मान कितना आ गया, इसलिए P का वैल्यू कितना आ गया माइनस एक्स, तथा P का वैल्यू माइनस एक्स तथा Q का x। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, तो IF इजिकल्स टू e की पावर समाकलन P और किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है dx, तो समाकलन dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन P की वैल्यू चेक कीजिए माइनस एक्स, पुट किए माइनस एक्स, ये dx, ओके। e की पावर माइनस आउटसाइड x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया IF। क्या आ गया स्टूडेंट IF। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखना है। चलिए लिखते हैं, नया स्लाइड लेते हैं। चलिए आगे सोल्व आउट कीजिए एंड हल लिखिए। समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इजिकल्स टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई आई एफ
ओके, dx प्लस सी। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। क्यू का वैल्यू स्टूडेंट आप लोगों के पास जो आया वो x था। ओके, तो x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस सी। अब इसका हमें समाकलन बनाना है। ओके, कैसे बनाएंगे, यहां पे दो फंक्शन गुना में, इसको i1 मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए माना i1। क्या मान लीजिए, ये जो फंक्शन है इसको i1 कंसीडर कर लीजिए आप। तो यहां लिख रहा हूं मैं i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर है यहां पे, देखिए मिस मत कीजिए, गलत हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। चलिए थोड़ा सा जमा के लिए, यहां से थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है ना। ओके, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। अब दो फंक्शन गुना में या तो प्रतिस्थापन बनेगा या आइलेट का रूल लगेगा, लेकिन देखिए पहले थोड़ा प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। ये जो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू है इसको आप टी मान लीजिए, प्रतिस्थापन से होगा। ओके, तो यहां लिखिए माना माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टी। ओके, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए माइनस एक बटा दो एज इट इज, एक्स स्क्वायर के अवकलन 2x और t की डी टी बाई डी एक्स। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये कैंसिल आउट, कितना माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एडजस्ट करके लिखिए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। चलिए यहां पर देखिए x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। इसलिए आपका i1 क्या बनेगा, इसलिए i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx की जगह माइनस डी टी ई की पावर, इसकी जगह t, और ये आपका हो गया माइनस डी टी, तो माइनस आउटसाइड और ये डी टी। बना दीजिए इसकी समाकलन। इसलिए i1 जो है आपकी क्या आ जाएगी, i1 ई की पावर टी का ई की पावर टी, हाँ या ना, प्लस सी। ओके, कंफर्म। तो ई की पावर टी, टी की वैल्यू वापस पुट कीजिए। टी का वैल्यू देखिए क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इसलिए i1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। देखिए सी यहां पहले से है तो इसको सी डेस कर, C1 कर लीजिए, इसको C1 कर दीजिए और लिखिए i1 का मान रखने पर, i1 का मान यहां रख दीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए और लिखिए समीकरण 2 का में i1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में i1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में i1 का मान रखने पर, यानी यहां पे i1 की वैल्यू वापस से पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं एंड देन सोल्व आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट आगे आप लोग i1 का वैल्यू यहां पुट कीजिए, y मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी डेस, और सी यहां है। अब आप लिख दीजिए माना C1 प्लस सी इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट ले लीजिए सी डेस। ओके, इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगी, इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगा वो देखिए y मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी डेज। फाइनल सॉल्यूशन ये आपकी बन गई। अब लिखा है, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए, थर्ड नंबर इक्वेशन। चूंकि आपका जो वक्र है, चूंकि समीकरण 3 वाला वक्र, ये जो समीकरण 3 बन के आया है वाला वक्र बिंदु 0,1 से गुजरता है। 0,1 से गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए x बराबर 0, y बराबर कितना है 1 से, ये हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। ओके, y के प्लेस पे कितना 1 मल्टीप्लाई ई की पावर x के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे तो माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 बाई 2 प्लस सी डेज। क्लियर है? ओके, अब किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो कितना रिजल्ट आएगी 0, यहां पे मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो यहां पे e की पावर 0 प्लस सी डेज। यस या नो? e की पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, कितनी हो गया 1 वैल्यू हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी डेज। फाइनली सी डेज इज इक्वल टू आपके पास 1 माइनस 1 या सी डेज इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है क्या? यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर ओके होना चाहिए आपको। कहां मिस हो रहा है? 2 वैल्यू आ रहा है, 1 मिनट, कहीं मिस हुआ? कौन सी स्टेप में देखते हैं? हाँ स्टूडेंट, ये जो लास्ट स्लाइड में हमारे पास मिस हुआ है, देखिए यहां पे माइनस आएगा। ओके, क्योंकि हमारे पास माइनस dt बना था। क्या बना था? माइनस dt। अरे x dx इज टू हमारे पास माइनस dt बना है। अपना जो है लास्ट स्लाइड देखिए, उसमें आपके पेज पे देखिए तो माइनस dt बना था। ओके, तो क्लियर, यहां पे माइनस आएगा, तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहां पुट किए, इसके प्लेस पे पुट करेंगे तो ये माइनस। ओके ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये माइनस यहां पे चिन्ह होगा। छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। अब देखिए यहां पे माइनस चिन्ह है। ओके, ये माइनस, तो ये मान किस में, आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में। तो फिर क्या कीजिए, इसको इस साइड लेके आइए, तो ये प्लस, तो सी डेस की वैल्यू आएगी 2। कितनी आएगी? 2। क्योंकि जब बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म है कि भाई यहां पे जो समाकलन बनेगी I1, ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगी। ओके, अब ये जो सी डेस की जो वैल्यू आई है, इसको आप समीकरण नंबर 3 में पुट करने पर, समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, तो सी डेस का मान समीकरण 3 में रखने पर सी डेस का मान समीकरण 3 में रखने पर
में रखने पर कितने में रखने पर? 3 में रखने पर। चलिए रखते हैं एंड फाइनल लोग करते हैं आंसर को। चलिए देन आगे। तो सी डेज की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पुट कर दीजिए। इसमें पुट करेंगे तो y ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज टू माइनस ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से भाग देने पर तो दोनों पक्षों में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से भाग देंगे तो इस पक्ष में देंगे लेफ्ट वाले में, तो ये यहां पे y बचेगा, यहां पे देंगे तो -1 और इसमें देंगे तो 2 बट्टा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड फाइनली आपकी आंसर हो जाएगी y इज इक्वल टू, पहले ये टर्म लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई e की पावर जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, दैट्स योर आंसर। इसकी घात नीचे ऋणात्मक है, यानी हर में ऋणात्मक तो अंश में जाएगी तो धनात्मक, देन ये आपकी आंसर होगी। बताइए कोई समस्या है तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। चलिए आगे फिर। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज की उसको सोल्व आउट करते हैं। सारे क्वेश्चन काफी सिंपल हैं और सभी सेम पैटर्न पे हैं, लेकिन खास बात वही कि समाकलन का आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, dy अपॉन dx। उसके बगैर तो इस प्रश्नावली में आपको कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी। जिसको नॉलेज अच्छा वो बच्चा कर गया। ये 2y इज इक्वल टू साइन x, बिल्कुल आपको देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है रैखिक अवकल समीकरण है और कौन से फॉर्मेट का है। सबसे पहले इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और लिखिए दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q वाला रैखिक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है। क्लियर है एवरीवन? अब देखिए यहां पे p और q क्या है, वो x में फलन है या अचर फलन है। तो p का वैल्यू देखिए यहां पे कितना 2, तो अचर है। q का आपको साइन x। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो IF निकालेंगे। तो IF इज इक्वल टू e की पावर समाकलन p और dx के x के सापेक्ष अवकलन है dx, तो समाकलन dx। e की पावर समाकलन p का वैल्यू 2 dx। ओके, p की वैल्यू 2 है। देन देखिए e 2 आउटसाइड, ये dx, तो भैया 1 की जो समाकलन कितनी होगी, आप कहेंगे सर x, तो ये 2x आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब
थर्ड स्टेप, समीकरण जो एक है उसका हल लिखेंगे। समीकरण एक का हल, किसका हल? समीकरण एक का हल लिखेंगे। वो क्या है देखिए, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x के सापेक्ष अवकलन है तो समाकलन x के सापेक्ष dx प्लस c। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपकी जो बन के आई है वो देखिए, वो लिखेंगे y e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू देखिए साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x, तो e की पावर 2x मल्टीप्लाई में साइन x dx प्लस c। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? अब देखिए e की पावर 2x साइन x, इसका आपको करना है तो बेसिकली आप इसको आइलेट से भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.6 में आप लोगों ने आइलेट से पढ़ा है, और मैंने आप लोगों को दो जो है फॉर्मूले भी लिखाए थे कि यार ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने काफी आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर इसको तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख के उससे कर देंगे, ठीक है। वो फॉर्मूले मैंने क्या लिखाए थे आप फिर से नोट कर लीजिए स्टार लगा के। देखिए समाकलन में अगर आपके पास e की पावर ax साइन bx dx, इसका आपको समाकलन बनाना हो प्यारे बच्चों, देन इसकी जो रिजल्ट हमेशा आती है वो आती है e की पावर ax बट्टे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, a साइन bx माइनस a साइन bx माइनस b कोस bx प्लस c, इसकी ये रिजल्ट आएगी ऑलवेज। थोड़ा सा कट गया, उसको मैं एडजस्ट करता हूं। तो ये आप मेंशन कर दीजिए एंड देन इसकी समाकलन आप इस फॉर्मूले के बेस पे बना दीजिए। e की पावर ax साइन bx हो तो क्या रिजल्ट आएगी, e की पावर ax, x का जो गुणांक है उसका वर्ग कर दीजिए, यहां जो एंगल में x के साथ है उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो a की वैल्यू ये रही, तो यहां पे a का वैल्यू कितना है 2 और b का कितना है x के साथ गुणांक में कितना है 1 है, तो इससे बनाते हैं इसका आगे। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट फिर किस प्रकार से बन जाएगा। y e की पावर 2x इज इक्वल टू a का वैल्यू 2, तो e की पावर 2x एज इट इज 2 का वर्ग bx है ना, तो b का वैल्यू कितना 1, तो 1 का वर्ग a मल्टीप्लाई साइन bx, तो a का वैल्यू 1 है तो सीधा साइन x माइनस b का वैल्यू a साइन bx है तो a का वैल्यू 2 है तो 2 साइन x माइनस चिन्ह b का वैल्यू आपके पास 1 है और कोस bx, तो कोस x, ओके, प्लस c। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, इससे पहले कंपैरिजन कर लीजिए, a की वैल्यू कितनी है 2, हाँ है ना, चूंकि a का वैल्यू कितना है 2 और b का कितना है आपके पास 1 है। कंपैरिजन कर लीजिए ना, साइन का जो एंगल है वो bx है तो यहाँ पे कितना है x, तो b का गुणा यानी x का गुणांक b है तो यहाँ पे कितना है 1, तो b का वैल्यू 1 हो गया। अब इसके हिसाब से देखिए तो e की पावर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 2x, a का वर्ग यानी 2 का वर्ग, b की जगह कितना 1 का वर्ग, a कितना 2, 16 आउट करके लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, e की पावर 2x और नीचे आ जाएगा कितना 5, 2 साइन x माइनस कोस x प्लस c,
ये आपकी व्यापक हल आ गई प्यारे बच्चों। कौन सी हल आ गई? व्यापक हल। तो इस प्रकार से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या? जल्दी बताइए यहां तक। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, उसको सोल्व आउट कीजिए आप लोग। देखिए लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना u1 एट dy अपॉन dx, dy अपॉन dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। तो ये जो क्वेश्चन है आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। लिखिए ये कौन सा है? रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण है इसलिए dy अपॉन dx प्लस p मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू q से तुलना करने पर, देखिए p का वैल्यू 3, q का e की पावर माइनस 2x। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे if। तो if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर p dx। तो if इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 3 dx। if इज इक्वल टू e की पावर 3 आउटसाइड इनसाइड 1 dx। तो if बन गया आपका e की पावर 3x। ओके, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 का हल लिखेंगे। 1 का हल क्या होगा? y मल्टीप्लाई if इज इक्वल टू समाकलन q मल्टीप्लाई if dx प्लस c। y ओके, if e की पावर 3x, q की वैल्यू e की पावर माइनस 2x, if e की पावर 3x dx प्लस c। क्लियर एवरीवन? फाइनली देखिए निष्कर्ष, y e की पावर 3x समान आधार पे घातें जुड़ती है तो e की पावर x dx प्लस c, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। तो y e की पावर 3x मल्टीप्लाई में ये हो गया e की पावर x प्लस c। आप ये आंसर लिख दीजिए, एकदम राइट आंसर है। एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं क्या आंसर गिवन है, वो भी देखना जरूरी है। अब एनसीईआरटी में देखिए स्टूडेंट, आप ये y की टर्म में आंसर दे रखा है, एक स्टेप और बढ़ा रखा है, दोनों पक्षों में e की पावर 3x से भाग लगा रखा है। कितने से भाग लगा रखा है? e की पावर 3x से, यानी y की टर्म में आंसर दे रखा है। यानी e की पावर 3x जो है इससे भाग लगा रखा है दोनों टर्म्स में। तो दोनों पक्षों में e की पावर 3x से भाग देने पर में e की पावर 3x से भाग देने पर y की टर्म में आंसर दे रहा है। पर तो देखिए इस पक्ष में भाग देंगे तो y बचेगा, इसमें भाग देंगे e की पावर x में e की पावर 3x से भाग देंगे, और इधर c
इसमें e की पावर 3x से भाग देंगे आप, तो आपको पता है ये ऊपर जाके कितनी -3x, तो फाइनली कितना बचा e की पावर, ये e की पावर पॉजिटिव x और ये हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस का 2x और ये हो गया c मल्टीप्लाई e की पावर -3x। ये आपकी राइट आंसर दे रखी है एनसीईआरटी में। ओके, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों एक ही तो है। कहीं कोई समस्या है तो बता दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 3 कैसे डाल दिया भैया? 2 है ना, एक आगे चल रहे हैं, एक नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है, रेक्टिफाई कर ले 2 नंबर। वैसे तो स्लाइड में दिख रहा है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक हमसे ही हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले जमा के लिख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, हमें गिवन है dy अपॉन dx प्लस y बट्टे x इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्लियर? अब सबसे मेन बात यह है कि हमें ये पहचानना यार, ये रेखिक समीकरण, ये समीकरण किस प्रकार का है, चरों से पृथक्करण से होगा। रेखिक तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि रेखिक है क्या। देखिए यहां पे नीचे क्या है, x है, तो ये अगर ये जो फलन है ये x में है और यहां पे भी एक आपके पास x में फलन हो, उसके साथ y हो, देन रेखिक हो सकता है। तो लिखिए रेखिक अवकल समीकरण है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो तुलना किससे करेंगे, dy अपॉन dx प्लस p मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू q से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। तो p का वैल्यू p इज इक्वल टू 1 अपॉन x, q का x स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है, तो निकालिए IF। IF इज इक्वल टू e की पावर समाकलन p, देखिए x के सापेक्ष अवकलन है तो समाकलन भी x के सापेक्ष यानी dx। e की पावर समाकलन p की वैल्यू 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x की समाकलन log मॉडुलस x, c आता नहीं है, समाकलन गुणांक में आपको c नहीं लगाना है, पता है ना। ओके, फाइनली ये भी आपको पता है e log, ये कितना हो जाएगा 1, एंड देन फाइनली आपका आंसर। अब मॉडुलस x है तो मॉडुलस x ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो लिखेंगे x। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। फिर समझ लीजिए e log ये कितना हो जाएगा 1, एंड मॉडुलस x यानी कैसा, पॉजिटिव में लिख लीजिए ना वैल्यू। ओके, अब समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल क्या होगा, y मल्टीप्लाई IF इज इक्वल टू समाकलन q मल्टीप्लाई IF dx प्लस c, ये सॉल्यूशन होगा। तो y IF कितना, x इंटीग्रेशन q देखिए कितना है x स्क्वायर मल्टीप्लाई में x dx प्लस c। देखिए प्यारे बच्चों ये हो गया yx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस c, x क्यूब की समाकलन
एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, इस x को इस साइड भेज दीजिए, यानी दोनों पक्षों में x से भाग लगा दीजिए, तो ये बच गया x³/4 और c x की पावर -1। दोनों पक्षों में x से भाग लगाए, इसमें लगाए तो ये कट जाएगा, इसमें लगाए x³ बचे, इसमें x से भाग लगाए तो ये x ऊपर जाएगा, x की पावर -1, और ये आपका जो है परफेक्ट आंसर है। ओके, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए है तो। देखिए स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जमा के लिख लेते हैं पहले तो dy/dx प्लस sec xy इज इक्वल्स टू tan x। अब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए यार, रेखिक अवकल समीकरण है। लिख दीजिए समीकरण 1। देखिए इसमें p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू sec x और q का वैल्यू tan x। ओके, IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF e की पावर समाकलन p dx। ओके, IF इंटीग्रेशन p की जगह sec x dx। अब प्यारे बच्चों sec x की जो समाकलन होती है वो होती है इंटीग्रेशन किसकी, sec x की log मॉडुलस sec x प्लस tan x। ओके, e की पावर log, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो IF इज इक्वल टू मोड sec x प्लस tan x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अपना। यहां तक कोई समस्या है तो पहले तो बता दीजिए, देन आगे हम लोग इसकी जो है सॉल्यूशन लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब log में है तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दीजिए, तो इसको लिख दीजिए sec x प्लस tan x। मॉडुलस फंक्शन का क्या कार्य है, पॉजिटिव करना। ओके, अब लिखिए समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल क्या हो जाएगा, y IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई IF dx प्लस c, y मल्टीप्लाई IF हो गया sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू tan x, IF जो है वो है sec x प्लस tan x dx प्लस c। ओके, तो इसको जो है लिखेंगे y sec x प्लस tan x। चलिए इसको यहां पे सेपरेट कीजिए, तो इसको जमा के लिखेंगे तो sec x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx प्लस c। ओके, y मल्टीप्लाई sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, और स्टूडेंट sec x tan x का समाकलन sec x हो जाएगा, और tan स्क्वायर x को आप लोग क्या लिख देंगे, लिख दीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c। अब इसकी समाकलन बता दीजिए, तो y मल्टीप्लाई sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x। स्टूडेंट sec स्क्वायर x का समाकलन आप कहेंगे सर tan x,
और 1 का x प्लस सी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर एवरीवन? और यही जो है आपका आंसर, बिल्कुल यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो प्यारे बच्चों यही जो है आपकी आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। तो जिन स्टूडेंट्स को बेसिक फॉर्मेट पता है कि देख के वो ये पता चला सकें कि ये चरों के प्रत्यक्ष से होगा, समघात से होगा डायरेक्टली, या रेखिक अवकल समीकरण है, और समाकलन पे अच्छी पकड़ है, देन 9 जो चैप्टर है उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। उसके मार्क्स आपके फाइनल मान के चलिए। चलें आगे देखें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें गिवन है कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जमाते हैं, यानी ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इससे पूरे इक्वेशन को भाग लगा देंगे। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बट्टे कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स 10x। यहां कोस स्क्वायर एक्स से भाग लगाए तो 1 हो जाएगा, तो ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स 10x। इक्वेशन नंबर 1, कितना नंबर इक्वेशन 1। अब आपको दिख रहा है समीकरण 1 जो है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू क्यू वाला रेखिक समीकरण है। क्यू फॉर्मेट वाला रेखिक अवकल समीकरण है। क्लियर एवरीवन? तो देखिए P का वैल्यू आपके पास कितना है, सेक स्क्वायर एक्स, Q का सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 10x। ओके क्लियर? बता दीजिए यहां तक कोई समस्या है तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो आई एफ निकालिए, e की पावर इंटीग्रेशन p अवकलन x के सापेक्ष तो समाकलन भी x के सापेक्ष यानी dx। आई एफ इज इक्वल टू ई समाकलन p का वैल्यू देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx। फाइनली जो आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो बन जाएगी e की पावर 10x, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो इस सेक स्क्वायर एक्स की समाकलन 10x। यहां लिखिए समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल वो हो जाएगा y मल्टीप्लाई आई एफ इज इक्वल टू समाकलन q मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। आई एफ क्या है, y मल्टीप्लाई ई की पावर 10x इज इक्वल टू समाकलन, ये हो गया आई एफ है ई की पावर 10x, और यहां पे क्या है, ये आपका है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। ओके क्लियर?
अब स्टूडेंट इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, क्योंकि 10x का जो अवकलन है, 10x का जो अवकलन है क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, तो 10x को t मानेंगे, पहले 10x को क्या मानेंगे, t, ओके, एंड देन सोल्व आउट करेंगे। चलिए किस प्रकार सोल्व होगा, देखिए लिखिए, माना टेन एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन है से 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स टी का डी टी वाई डी एक्स, जमा के लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसको दे दीजिए समीकरण 2, ओके। इसलिए समीकरण 2 से, कितने से, 2 से y मल्टीप्लाई, या ऐसे कर लीजिए स्टूडेंट, इसको I1 कंसीडर कर लीजिए, इसको I1 कंसीडर कर लीजिए, I1 माना, ओके। समीकरण 2 से I1 बराबर इंटीग्रेशन, हम सिर्फ I1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, e की पावर 10x की जगह कितना पुट कर दीजिए, t, और देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx, इसकी जगह dt, ठीक है। दो फंक्शन गुना में है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको क्या फर्स्ट बनाइए। इनका फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। I1 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई ई की पावर टी, क्योंकि ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी, इंटीग्रेशन टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी डी टी। आगे सोल्व आउट किया तो ये I1 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस C1, ओके। टी का वैल्यू वापस, पहले ई की पावर टी दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, ई की पावर टी, या एज इट इज रख लेते हैं, चलिए फिर आगे देखेंगे, है ना। चलिए टी का वैल्यू वापस पुट कीजिए, टी का वैल्यू 10x है, वापस पुट करने पर 10x ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस C1, ओके। यहां लिखिए I1 का मान पुनः समीकरण 2 में रखने पर, I1 का मान पुनः समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए y मल्टीप्लाई ई की पावर 10x इज इक्वल टू, यहां पे पुट करेंगे तो ये रहा 10x ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस C1, और यहां पे क्या है C, इसको नया कांस्टेंट दे दीजिए आप लोग, इसको मिलाकर क्या दे देते हैं, नया कांस्टेंट। चलिए स्लाइड बदलते हैं एंड आगे सोल्व आउट करते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों किस प्रकार से होगा, यहां लिखेंगे माना
C1 प्लस सी इजिकल टू सी डैश, इसलिए देखिए y मल्टीप्लाई e की पावर 10x। ओके, इस पक्ष में से इस पक्ष में से ये जो दो पक्ष हैं आपके पास, यानी दो स्टेप हैं, इनमें से e की पावर 10x कॉमन ले लीजिए। ले लिए कॉमन, कॉमन ले लिए तो 10x माइनस 1 प्लस सी डेज, ये आपकी आंसर है प्यारे बच्चों। ओके क्लियर, तो कहीं कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। जिन बच्चों के कंसेप्ट जो है क्लियर हैं, देन उनको रैखिक अवकल समीकरण में कोई समस्या नहीं होने वाली। तो मिलेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर कर दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।